दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब आपको पता होगा इस प्रकार का कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और इस प्रकार के कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे आती है, तो सोचिए इस नॉलेज का आप यूज करके कितना पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने जा रहा हूँ जिनका यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। और ये सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, जबकि इस टाइप का कंटेंट बहुत सारे लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ध्यान रहे कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें। इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें। और चाहे अपने लाइफ में कितना भी भरोसा क्यों ना हो, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कभी लोन लेकर ना करें, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो चलिए हम अपने इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें हमारा फर्स्ट नंबर का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर। दोस्तों, हैमर यानी हथौड़ा। तो इसमें नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है, इसमें जो कैंडल बनती है वो हथौड़े जैसे दिखाई देती है। और अभी आपको जो स्क्रीन पर कैंडल नजर आ रही है वो आपको थोड़ी बहुत हथौड़े जैसा लग रही होगी। इसके नीचे जो लंबी डंडी है इसे लोअर वी कहा जाता है, और इसके ऊपर जो छोटी सी डंडी है उसको अपर वी कहा जाता है। और ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं इसको कैंडल का बॉडी कहा जाता है। अब मैं इसकी 4 ऐसे कंडीशन बताऊंगा जिस कंडीशन में आप पहचान सकते हैं कि यह कैंडल हैमर कैंडल है या फिर नहीं। दोस्तों, हैमर कैंडल को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। पहला, शेयर डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, मीन्स शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। दूसरा, एक हैमर कैंडल बनने के लिए कैंडल की अपर विक नहीं होनी चाहिए या बहुत छोटी होनी चाहिए। और जो लोअर विक है वो बॉडी की अपेक्षा कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। तीसरा, हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकती है, लेकिन अगर कैंडल ग्रीन हो तो ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। लेकिन गिरते शेयर प्राइस में कैंडल रेड भी बने तो उसे हैमर कैंडल ही मानेंगे। चौथा, अगर हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल के ऊपर बनती है तब उसे हैमर कैंडल कहेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल के नीचे बनती है तो फिर उसे हैमर कैंडल नहीं कहेंगे। जैसे ये हैमर कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल के ऊपर बनी है, इसलिए ये एक हैमर कैंडल है। अब दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हमारा नेक्स्ट कैंडल जो बनता है उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। ये कैंडल दिखने में तो बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये बियरी सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। अब हैंगिंग मैन पैटर्न के लिए भी 4 कंडीशन जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी कि शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर कैंडल में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी। इसमें हैमर कैंडल की तरह अपर विक छोटा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और लोअर विक बॉडी के अपेक्षा कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। तीसरा, हैंगिंग मैन कैंडल ग्रीन भी हो सकता है या रेड भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन रेड हो तो ज़्यादा वैलिड माना जाता है क्योंकि ये बेरी सिग्नल देता है। चौथा, हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे बननी चाहिए, तब उसे हैंगिंग मैन कैंडल कहेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कैंडल नहीं बोलेंगे। तो ये सिग्नल में आपको कहीं भी हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई दे तो वहां से शेयर की प्राइस नीचे गिरने की चांस से बढ़ जाती है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं। हैंगिंग मैन के अगले कैंडल पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और आपकी स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन के सबसे हाईएस्ट वाले पॉइंट पे होनी चाहिए। अब दोस्तों, थर्ड नंबर जो कैंडल है उसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ये उल्टा हैमर है, लेकिन इसका सिर्फ नाम उल्टा है, इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न की तरह ही है। बस फर्क इतना है, हैमर कैंडल का लोअर विक है वो लॉन्ग होता है और अपर विक छोटी होती है या फिर नहीं होती है,
जबकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल में अपर विक लॉन्ग होती है और लोअर विक छोटी होती है या फिर नहीं होती है, तभी वो इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखाई देती है। एक कैंडल को इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए ये 4 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, इन्वर्टेड हैमर बनने के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, सेम टू सेम हैमर पैटर्न की तरह। दूसरा, इसमें अपर विक लॉन्ग होनी चाहिए, जो लोअर विक है वो छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है, बट ग्रीन हो तो ज़्यादा वैलिड मानी जाती है। चौथा, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके हाई में बननी चाहिए, तब ये बुलिश सिग्नल देती है। यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है। अभी तक प्राइस नीचे गिर रही थी, अब यहाँ से मार्केट की प्राइस ऊपर जा सकती है। तो आपको एंट्री लेनी है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको एंट्री लेनी है तो इन्वर्टेड हैमर के नेक्स्ट वाले कैंडल पर आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा इन्वर्टेड हैमर का सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, और टारगेट अपने मार्केट अनुसार सेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, चौथा नंबर का जो कैंडल है उसका नाम है शूटिंग स्टार। ये दिखने में तो सेम इन्वर्टेड हैमर की तरह ही लगता है, बस फर्क इतना होता है कि इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है और ये बुलिश सिग्नल देती है, जबकि शूटिंग स्टार पैटर्न अप ट्रेंड में बनती है और ये बियरिश सिग्नल देती है। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार के लिए भी 4 कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला, स्टॉक अप ट्रेंड में होनी चाहिए। शूटिंग स्टार बनने के लिए शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि इन्वर्टेड हैमर में शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए थी और स्टॉक डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए थी। दूसरा, शूटिंग स्टार में अपर विक लॉन्ग होनी चाहिए और लोअर विक स्मॉल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, शूटिंग स्टार कैंडल ग्रीन भी हो सकती है या फिर रेड भी हो सकती है, बट अगर रेड हो तो ज़्यादा वैलिड मानी जाती है क्योंकि ये बियरिश सिग्नल देता है। चौथा, शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो शूटिंग स्टार कैंडल से नीचे बननी चाहिए, तभी हम कंफर्म हो सकते हैं कि शेयर की प्राइस अब नीचे गिर सकती है। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि शूटिंग स्टार बनने के बाद ये पता चलता है कि अब शेयर की प्राइस नीचे गिर सकती है। अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वहाँ पर आपको एंट्री लेनी होगी और आपका स्टॉप लॉस होगा शूटिंग स्टार के जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट अपने मार्केट अनुसार सेट कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर का जो कैंडल है उसे बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि बुलिश इंगल्फिंग मीन से ये बुलिश सिग्नल देती है। तो जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में एक ऐसी रेड कैंडल बनती है और उस रेड कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है जो फर्स्ट रेड कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है, मीन्स कवर कर लेती है, तो इस कैंडल को बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं। इसमें जो सेकेंड ग्रीन कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के नीचे ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। तो जब भी ऐसा कैंडल बने इसका मतलब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। अगर बाई करना चाहते हैं तो ग्रीन कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर बाई करना होगा और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लोवेस्ट प्राइस पर स्टॉप लॉस होगा। नौ दोस्तों, अब जो हमारा 6ठा नंबर कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बेयरिश एंगल्फिंग। ये बुलिश एंगल्फिंग का जस्ट अपोजिट है। ये बेयरिश सिग्नल देता है, यानी कि इस सिग्नल के आने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कभी शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा हो उसमें एक ग्रीन कैंडल आती है और उस ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आती है जो ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है, मीन्स कवर कर लेती है, तो इस पैटर्न को बेयरिश एंगल्फिंग कहते हैं। तो जैसे आपको स्क्रीन पर 2 कैंडल नजर आ रही होगी, हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसे रेड कैंडल ने पूरी तरह से एंगल्फ कर ली है, मीन्स कवर कर लिया है, और जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रीन कैंडल के नीचे है, तभी वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर पा रही है। तो जब भी कभी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो इससे ये कंफर्म होता है
कि बियरिश इंगल्फिंग है और इसके बाद मार्केट का प्राइस गिर सकता है। तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपका रेड कैंडल के नीचे जो कैंडल बनेगी उसमें आपको एंट्री लेनी होगी, और जो ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों ये थे 6 कैंडलस्टिक पैटर्न जिनका यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, जैसे पियर्सिंग लाइन पैटर्न, डार्क कवर क्लाउड, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश किकर, बियरिश किकर, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, डोजी स्टार, और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। अगर आप चाहते हैं हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा पार्ट 2 के लिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो आप मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। धन्यवाद।